हेलो फ्रेंड्स, आज हम आईपीसी के सेक्शन 5 से लेके 10 तक देखेंगे, जो इसमें जर्नल एक्सप्लेनेशन भी इंक्लूड है। ओके, साधारण स्पष्टीकरण। तो हम स्टार्ट करते हैं सेक्शन 5 से। सेक्शन 5 हमको क्या कहता है? सर्टन लॉज नॉट टू बी अफेक्टेड बाय द एक्ट। ओके, यानी कि कुछ विधियों पर इस अधिनियम द्वारा प्रभाव ना डाला जाना। ओके, तो ये क्या कहता है हमको इस अधिनियम में कि कोई बात भारत सरकार की सेवा के अफसरों, सैनिकों, नौसैनिकों या वायु सैनिकों द्वारा विद्रोह और अभित्यजन को दंडित करने वाले किसी अधिनियम के उपबंधों या किसी विशेष या स्थानीय विधि के उपबंधों पर प्रभाव नहीं डालेगी। ओके, ये सेक्शन 5 कहता है। अब आ जाते हैं सेक्शन 6, जो कि हमारा जर्नल एक्सप्लेनेशन है, यानी कि definition in the code to be understood subject to acceptation, यानी कि संहिता में की परिभाषाओं का अपवादों के अधीन समझा जाना। इस संहिता में स्वतंत्र अपराध की हर परिभाषा, हर दंड, उपबंध और हर ऐसी परिभाषा या दंड उपबंध का हर द्विशंत साधारण अपवाद शीर्षक वाले अध्ययन में अंतर्वृष्ट अपवादों के अधीन समझा जाएगा, चाहे उन अपवादों को ऐसी परिभाषा, दंड, उपबंध या सिद्धांत में दोहराया ना गया हो। एग्जाम्पल के लिए समझ लेते हैं कि इस संहिता की वे धाराएं जिनमें अपराधों की परिभाषाएं अंतर्वृष्ट है, यह अभिव्यक्त नहीं करती कि 7 वर्ष से कम आयु का शिशु ऐसे अपराध नहीं कर सकता, किंतु परिभाषाएं उस साधारण अपवाद के अधीन समझी जानी है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात जो 7 वर्ष से कम आयु के शिशु द्वारा की जाती है अपराध नहीं है। ओके, इसका पहला एग्जाम्पल। इसका सेकंड एग्जाम्पल समझ लेते हैं। एक पुलिस ऑफिसर, ठीक है, एक पुलिस ऑफिसर है, वारंट बिना या को जिसने हत्या की है पकड़ लेता है, यह का सदोष परिरोध के अपराध का दोषी नहीं है, क्योंकि वह या को पकड़ने के लिए विधि द्वारा अपबद्ध या और इसलिए यह मामला उस साधारण अपवाद के अंतर्गत आ जाता है जिसमें यह उपबंधित है कि कोई बात अपराध नहीं है जो किसी ऐसे व्यक्ति द्वारा की जाए जो उसे करने के लिए विधि द्वारा अपबद्ध हो। ओके, इसका 7 देख लेते हैं। 7 क्या कह रहा है? सेंस ऑफ एक्सप्रेशन वंस एक्सप्लेन्ड मीन्स एक बार स्पष्टीकृत पद का भाव, हर पद जिसका स्पष्टीकरण इस संहिता के किसी भाग में किया गया है, इस संहिता के हर भाग में उसे स्पष्टीकरण के अनुरूप ही प्रयोग में किया गया है। ओके, अनुरूप ही प्रयोग किया गया है। अच्छा, इसका सेक्शन 8 देख लेते हैं। सेक्शन 8 सिंपल, इट्स जेंडर। ओके, जेंडर इज लिंग। पुल्लिंग वाचक शब्द जहां प्रयोग किए गए हैं वे हर व्यक्ति के बारे में लागू हैं, चाहे नर हो या नारी। ये हमारा जेंडर हमको कहता है सेक्शन 8। सेक्शन 9 हमको क्या कहता है? नंबर मीन्स वचन। जब तक कि संदर्भ से प्रतिकूल प्रतीत ना हो, एक वचन भौतिक शब्दों के अंतर्गत बहुवचन आता है और बहुवचन घोतक शब्दों के अंतर्गत एक वचन आता है। ये हमारा सेक्शन 9। सेक्शन 10 हमको क्या कहता है? पुरुष और स्त्री, मैन एंड वुमेन। सेक्शन 10 जो डिफाइन करता है वो मैन एंड वुमेन को डिफाइन करता है। कैसे? पुरुष शब्द किसी भी आयु के मानव नर का घोतक है।
स्त्री शब्द किसी भी आयु की मानव, नारी या घोतक है, यानी कि सेक्शन 10 मैन और वुमेन को डिफाइन करता है और साथ में ये भी बोलता है कि किसी भी एज का आदमी हो या किसी भी एज की फीमेल हो। ओके, यहाँ हमारा जनरल एक्सप्लेनेशन 10 तक कंप्लीट हुआ और सेक्शन 5